ऐसा ने इस पूरे घर को जो है वो बर्बाद करके रख दिया सिर्फ़ और सिर्फ़ इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये इक़्तिदार के ऊपर अपना कब्ज़ा या अपना रौब जमाना चाहती थी। और आज देख लें कि ऐसा के पास कुछ भी नहीं रहा, और जो एक रिश्ते थे ये भी हमेशा के लिए इसके हाथ से जो वो जा चुके हैं, और ये एक रोड पे आ चुकी है। जिस वक़्त अनाया जो थी ना, ये अपनी माँ के ऊपर बार-बार प्रेशर डाल रही थी, बार-बार अपनी माँ को ये बात कह रही थी कि आप किसी भी तरीके से बात करें, आप सबको सच बता दें, असद को, आशिर को, ताकि इनके सामने जो ऐसा की असलियत आ जाए। तो माँ जो थी कड़वा घूँट पीती है, क्योंकि घर मज़ीद बर्बाद माँ होते हुए नहीं देख सकती। तो इसी वजह से ये बात करती है असद के साथ, असद को अपने घर में बुलाती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि देखें असद, आज मैं आपके साथ जो कुछ भी कह रही हूँ ये बिल्कुल सच है, और आपको मैं सारी की सारी कहानी बताऊँगी कि ये कैसे-कैसे सब कुछ हुआ, कैसे-कैसे घर बर्बाद हुआ। असद को जब ये चीज़ें बताती है तो असद बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जो ऐज़ा होती है ना, असद को यहाँ से जाती हुई देखती है तो ये बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि असद के दिमाग के अंदर भी ये बातें तो थी कि भई शान के साथ इसका ताल्लुक कैसे है। अब असद जब घर में जाता है ना, तो ये ऐज़ा को आवाज़ देता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। सारे के सारे जो घर वाले होते हैं ये जमा हो जाते हैं कि भई हुआ क्या है? कैसे सब कुछ हो गया? तो ऐज़ा जब आती है तो असद कोई भी बात नहीं सुनता, और एक ज़ोरदार थप्पड़ ये ऐज़ा को मार देता है। जब ऐज़ा को थप्पड़ मारता है तो उसके बाद ऐज़ा को पता चलता है कि भई हाँ, क्या हो गया तो है? जहाँ पर ऐसा बात करने की कोशिश करती है, ये असद को कहती है कि असद क्या हुआ? क्यों ऐसा कर रहे हो? तो असद जो होता है इसे ऐसा को कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा की घटिया हरकतें भी करोगे। मैं तो आपके ऊपर जो वो यकीन करता था, लेकिन आपने जो इस घर को बर्बाद करके रख दिया। असद जो थी वहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती है। ये असद को कहती है कि असद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये इक़्तिदार, ये सब कुछ है वो आपके पास रहे, आप लोगों का है, बस मुझे आप चाहिए। तो असद जो थे इनकार कर देते हैं। ये ऐसा को कहते हैं कि तुम इसी इक़्तिदार को जो वो हासिल करने के लिए इस घर की खुशियाँ जो वो आपने बर्बाद करके रख दी। मेरा हँसता-बसता घर था और आपने जो वो तबाह करके रख दिया। ऐसा कहती कि नहीं, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आगे से जो असद होता है ना, ये ऐसा को कहते हैं कि अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी अब औकात ही यही है, तुम इसी औकात में रहो तो आपके लिए अच्छा होगा। ये ऐसा का हाथ पकड़ता है, इसे घसीटता है और घर से जो बाहर लेकर जा रहा होता है। जो घर वाले बाकी होते हैं वो तो माहौल देख रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा को अपने किए करते की सज़ा मिले, ऐसा को पता चले कि उसने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं। ये कहती है कि असद रुकें, रुकें मेरी बात तो सुने, लेकिन कोई भी बात जो वो नहीं सुनती। लेकिन उससे पहले-पहले अनाया कॉल करती है एक दफ़ा ऐसा को कि भाई आपने मुझे घर से बाहर निकाला था ना, तो अब आपका जो इंजाम है ये भी बुरा स्टार्ट होने वाला है। अब आपको भी उसी घर से निकाला जाएगा और आपकी कोई भी इज़्ज़त या कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये कॉल कटती है, तो उसके बाद असद जो होता है ये सारा का सारा माहौल क्रिएट करता है और ऐसा कुछ जो वो लेकर आता है ज़बरदस्ती अपनी माँ के घर में। माँ के घर में जब वो उसके सामने फेंक देता है माँ के सामने, और कहता है कि ये लें अपनी बेटी, और मुझे आपकी ये बेटी नहीं चाहिए। मुझे वो औरत चाहिए थी, मुझे वो बीवी चाहिए थी जो मेरी फ़र्मादार होती, मेरी घर की खुशियों को ये कभी भी बर्बाद ना करती। लेकिन इसने क्या किया? मेरी की सारी जो खुशियाँ इसने बर्बाद करके रख दी हैं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। तो ये बातें ऐसा सुनेगी तो ऐसा वहाँ पर भी ड्रामे करेगी, वहाँ पर भी इसे समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप मेरी बात तो सुनें, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ वो असद इसकी बात नहीं सुनेगा। ये ऐसा को यहाँ पर वार्निंग देगा कि बस बहुत हो गया, अगर दोबारा आपने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, या मैं हमेशा के लिए जो वो आपको जो तलाक दे दूँगा। तो यहाँ पर फिर ऐसा कुछ चुप लग सकती है। लेकिन जो तलाक का मामला है ना, ये माँ जो कि ये कभी भी नहीं होने देगी। माँ बात कर सकती है, ये कह सकती है यहाँ पर जो असद को कि प्लीज़ अब इसे जो वो आप इसके साथ ऐसा ना करें। अब असद यहाँ से चला जाएगा तो ऐसा जो होगी, अगर इसको एहसास होने वाला हुआ तो यहाँ पर ये पछताएगी, ये तलियाँ मलेगी और माँ इसके साथ बात करेगी, इससे बोलेगी कि हाँ बताओ तुम्हारे पास क्या आया? तुमने सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की, इस घर की खुशियों को तुमने तबाह किया, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और आज भी तुम रोड पे हो, ये सब कुछ तुम देख लो। तो ऐसा जो कि ये बातें करेगी, ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी कि आप लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन उस वक़्त इसकी बात को भी नहीं सुनेगा और ना ही कोई इसकी बात के ऊपर यकीन करेगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या ऐसा को तलाक मिले, या जो है वो ऐसा को अपनी गलती का एहसास हो और सबसे जाकर ये माफ़िया माँगे? अगर माफ़िया माँगती है तो क्या घर वाले जो होंगे या अनाया वाले इससे माफ़ करेंगे? क्योंकि जो बड़े थे इस घर के वो तो हमेशा के लिए जा चुके हैं ना, वो तो
इस घर को छोड़कर जा चुके हैं जिनकी वजह से ये रौनकें बहाल थी। तो असद जो होगा ना, असद के ऊपर सारी जो बात आएगी, असद के ऊपर आएगी, क्या ये ऐसा को माफ़ करेगा?